स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कांटी प्रखंड में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि कांटी प्रखंड नगर परिषद कार्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कांटी, थाना परिसर, आरसीएनडी इंटर कॉलेज कांटी, जदयू कार्यालय, राजद कार्यालय, ओरियन पब्लिक विद्यालय सहित सभी पंचायतों में बड़ी धूमधाम से मनाई गई। झंडा तोलन कर देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों को नमन किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अमर शहीद खुद्दीराम बोस, शहीद जुब्बा सहनी समेत अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया। आपको बता दें कि कांटी प्रखंड प्रमुख कृपाशंकर शाही सहित कई नेता ने कहा कि इन महान विभूतियों के कारण हमारा देश आज़ाद हुआ है। आज हम अमन चैन से इस देश में रह रहे हैं। ये इन महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का नतीजा है। हम इन वीर शहीदों को नमन करते हैं। इस मौके पर पदाधिकारी के साथ कांटी प्रखंड के सभी नेता मौजूद रहे और सीधा तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो लोग हैं झंडा तोलन में शामिल हो रहे हैं और लाइव फुटेज जो है अभी आपको दिखा रहे हैं। वही खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सीधा तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कांटी प्रखंड के विभिन्न जगहों से लाइव कवरेज अभी आपको देखने को मिल रहा है। स्वतंत्रता दिवस हमारे भगवान ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। वंदे वंदे वंदे, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। भारतीय आज़ादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव के इस अवसर पर, स्वाधीनता दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम मैं भारत माता को वंदन करते हुए याद कर रहा हूं उन अमर शहीदों को, उन वीरों को जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए, आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी। उनके योगदान को युवा पीढ़ी कभी मत भूलें, क्योंकि हम आज़ाद भारत के नागरिक आज हैं, वो उसमें उनका योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा है। अगर वो नहीं होते तो हम आज भी 75वां स्वाधीनता दिवस मनाने में सक्षम नहीं होते। और हम गर्व के साथ यह नहीं कहते कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यह हुआ है उन बलिदानियों के, उन वीरों के, उन महापुरुषों के, जिन महापुरुषों में हमारे बापू महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, शहीद भगत सिंह से लेकर 1857 की क्रांति के वीर वीरांगना झांसी की रानी वीर कुंवर सिंह, तात्या टोपे, उनको भी नमन करते हैं। नमन करते हैं उन सभी अनाम शहीदों को, उन अनाम स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। चाहे वो भारत के किसी प्रांत के रहे हों, किसी क्षेत्र के रहे हों, किसी वर्ग के रहे हों,
महिलाओं का योगदान भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जो चला था आंदोलन, उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा दिया था, अपने गहने तक दे दिए थे इस माता को, भारत माता को आज़ादी दिलाने के लिए। उन्होंने खून भी दी। ऐसे सभी वीरांगनाओं को याद करता हूं। और इस अवसर पर, अमृत महोत्सव के अवसर पर में हम अपने भारतवासियों को अभिनंदन करते हुए कि इससे आप उल्लास के साथ मत मनाइए केवल, बल्कि हृदय में वह लाइए कि हमें गर्व है कि हम भारत के नागरिक हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हम 100 साल के अंदर विश्व के सबसे समृद्ध देश बन जाएंगे। इस पर गर्व होना चाहिए और इसके लिए प्रयास करना होगा। और ये प्रयास हमारे युवक कर रहे हैं और आशा है युवा वर्ग और विशेष करके महिलाएं, विशेष करके जो छात्र छात्राएं हैं, जो इस क्षेत्र में कदम बढ़ा चुके हैं, हर चाहे रक्षा का हो, चाहे चिकित्सा का हो, चाहे सुरक्षा का हो, चाहे वह किसी तरह का रिसर्च का हो, आईटी फील्ड हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सब फील्ड में वो आगे आ रहे हैं, नेतृत्व भी कर रहे हैं और यहाँ तक कि राजनीति में भी बढ़ चढ़ भाग ले रहे हैं। इसीलिए लेकिन दो चीज़ को इस अवसर पर मैं अमृत महोत्सव के अवसर पर कहना आवश्यक समझता हूँ कि मातृभूमि की रक्षा के लिए ज़रूरी है सबसे पहले हमारे स्वच्छता पर ध्यान देना, स्वच्छता को धर्म बनाएं और प्लांटेशन, पेड़ लगाएं, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग कम हो और विश्व हरा भरा हो। भारत देश तो हरा भरा हो ही, विश्व हरा भरा हो और ग्लोबल वार्मिंग से मुक्ति मिले और स्वच्छता को अपने जीवन का धर्म बनाए हर नागरिक, तब तो भारत एक स्वच्छ देश बन करके शीघ्र ही उभर कर सामने आ जाएगा। इस अवसर पर मैं युवा वर्ग को विशेष करके और बुद्धिजीवियों को, सभी वर्गों को, किसानों को जिन्होंने एक भगवान के रूप में दे रहे हैं, मजदूरों ने जिन्होंने इसके विकास में, भारत की आज़ादी के 75 साल में विकास का एक हुआ है, और उन सभी नेताओं के जिनके नेतृत्व में, चाहे जो भी प्रधानमंत्री रहें, उनके नेतृत्व में जो ये आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा, ये मुझे विश्वास है। उन्हें भी हम धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि उन लोगों का इस देश के विकास में जब तक वो रहेंगे तब तक वो समर्पित भाव से काम करते रहेंगे। यह हम पहले सब लोगों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूरे देशवासियों को हम कांटी प्रखंड जनता दल यूनाइटेड परिवार की ओर से शुभकामना और बधाई देते हैं। और यह हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि जब हम इस धरती पर आए हैं तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि स्वतंत्रता का 75वें दिवस यानी अमृत महोत्सव का एक समय हम लोग के बीच से गुजरा है। इसलिए हम सभी लोगों का, हमें पूरे देशवासियों का कर्तव्य बनता है कि हम सभी एक दूसरे से मिलकर देश के निर्माण में पुनः एक बार और शक्ति लगाकर आगे बढ़ावे। जैसे मेरा देश आगे बढ़ेगा, हम सभी आगे बढ़ेंगे, देश मजबूत होगा, हम सभी मजबूत होंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप तमाम कांटी नगर परिषद सहित कांटी प्रखंड, मरवन प्रखंड, भरुराज, मोतीपुर सहित तमाम छात्र छात्राओं, अभिभावकोगण, शिक्षाविदों एवं तमाम लोगों को हार्दिक बधाई, शुभकामना है। निश्चित रूपेण यह स्वतंत्रता दिवस काफ़ी मेहनत के बावजूद हमारे देशवासियों ने काफ़ी मेहनत किया, तब जाकर आज हमें आज़ादी मिली। इसी आज़ादी का जश्न आज संविधा कोचिंग सेंटर के प्रांगण में छात्र छात्राओं के द्वारा, शिक्षाविदों के द्वारा, अभिभावकों के द्वारा मनाया गया था। इस कार्यक्रम में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और निश्चित रूपेण इस क्षेत्रों के तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक से जुड़े जनप्रतिनिधि लोग, शिक्षाविद, प्रशासनिक पदाधिकारी, सभी लोगों का आवागमन हुआ और उन्होंने बच्चों के द्वारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया संविधा कोचिंग सेंटर कांटी के प्रांगण में, उन बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम किया। तो निश्चित रूपेण हम तमाम देशवासी के लिए आज का दिन, 15 अगस्त का दिन, गौरव का दिन है। इंजीनियर अमलेश कुमार अमर, असिस्टेंट डायरेक्टर संविधा कोचिंग सेंटर कांटी मुजफ्फरपुर। लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।